अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझसे शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने का कहा था, तो ये ले जी शामी कबाब हाज़िर हैं। इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जैसे ही मेहमान आए आपने फ्राई कर लिए। दावतों में भी बहुत अच्छी साइड डिश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। 1 किलो मैंने बड़ा गोश्त लिया था, बोनलेस साफ़ करके रख लिया था और उसके साथ 1 कप चना दाल ली थी जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। साबित गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। 4 लौंग ली थी, 5-6 साबित काली मिर्ची ली थी, 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। इसके अंदर 5-6 दाने दालचीनी के जाएंगे। 7 मोटी लाल मिर्च ली थी मैंने साबित। लहसुन के 4 जवे थे, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून नमक ली थी। धुला हुआ पुदीना मैंने लिया था 1 गड्डी, उसको मैंने इस तरह काट लिया था। 1 बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था और 5-6 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। अंडे जाएंगे इसके अंदर 2 से 3। पहले 2 अंडे डाल के देखेंगे, अगर कीमा सॉफ्ट ना हुआ तो फिर तीसरा ऐड करेंगे। अब एक कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है, इसके अंदर भिगोई हुई चना दाल डाल दी है, सारा साबित गरम मसाला इसके अंदर चला गया है, नमक डाल दिए और लहसुन अदरक डाल दिए। 2.5 यानी 2.5 लीटर इसके अंदर पानी जाएगा। अब हम इसको ढक के वेट लगा के मीडियम आंच पे 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। जब गोश्त और दाल गल जाएगी तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। अब इस सारे गोश्त और दाल को मैंने चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। 2 बड़े अंडे हैं तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा हार्ड है, आप एक और ऐड कर सकते हैं। इससे भी कीमे को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके अंदर प्याज, पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब आप हल्का सा हाथ गीला करके इसकी कबाब जैसी शेप बनाएं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बेशक हरी मिर्च इसके अंदर से स्किप कर दें। 1 किलो गोश्त से तकरीबन 24 कबाब आपके तैयार हो जाएंगे मीडियम साइज़ के। अगर आप बड़े बनाते हैं तो ये थोड़े कम मिकदार में बनेंगे, लेकिन ये इसका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। कबाब अब ऑलमोस्ट रेडी है। इनको अब आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़ आप इनको ऐसे करेंगे कि इनके ऊपर एक क्लिंग फिल्म प्लास्टिक रैप चढ़ा दें और ये आराम से 1-2 हफ्ता आपके चल जाएंगे। जैसे ही कोई मेहमान आया या बच्चों को लंच में बना के दिया, निकाल लिया, थोड़ी देर के लिए रखा और हल्की आंच पे इसको इस तरह शैलो फ्राई कर लिया। क्योंकि हमने शुरू में ही इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया था तो फ्राई करते वक्त हमें इसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ले जी, यम्मी सॉफ्ट मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, अपने लिए भी बनाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।